टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खबरों में क्यों हिंदू विवाह अधिनियम। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम यानी HMA की धारा 5V की वैधता को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5V सपिंड विवाह पर रोक लगाती है। चलिए अब जानते हैं सपिंड विवाह के बारे में। सपिंड विवाह पारंपरिक हिंदू विधि द्वारा शासित एक प्रकार का हिंदू विवाह है। सपिंड शब्द उन रक्त संबंधियों को संदर्भित करता है जो एक सामान्य पूर्वज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर हिंदू विधि उन व्यक्तियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाती है जो एक दूसरे के सपिंड हैं। सपिंड विवाह संबंधी नियमों का उद्देश्य अनाचारपूर्ण संबंधों को रोकना और हिंदू समुदायों के भीतर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। यह निषेध इस विश्वास पर आधारित है कि बेहद करीबी रक्त संबंध से अवांछनीय आनुवांशिक परिणाम हो सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम का परिचय। हिंदू विवाह अधिनियम एक विधायी अधिनियम है जो भारत में हिंदू विवाहों को नियंत्रित करता है। इसे वर्ष 1955 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होता है। यह अधिनियम हिंदू विवाहों के अनुष्ठापन और पंजीकरण के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम कुछ शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें हिंदू विवाह के वैध होने के लिए पूर्ण किया जाना आवश्यक है, जिसमें से कुछ शर्तें इस प्रकार हैं: पक्षकारों का हिंदू होना, विवाह योग्य आयु होना, संबंधों की निषिद्ध गहनता न होना, विवाह के समय जीवित जीवन साथी का न होना। भारत में विवाहों को नियंत्रित करने वाले कुछ अन्य कानून। विशेष विवाह अधिनियम 1954। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। भारतीयों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का एक विशेष रूप प्रदान करता है, चाहे किसी भी पक्ष का धर्म या आस्था कुछ भी हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937। यह विवाह और उत्तराधिकार के मामलों में मुसलमानों पर लागू होता है। शरिया सिद्धांत मुसलमानों के बीच विवाह को नियंत्रित करते हैं। पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936। यह पारसी समुदाय पर लागू होता है। यह उनके विवाह और तलाक के मामलों को नियंत्रित करता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। यह ईसाइयों पर लागू होता है। यह भारतीय ईसाइयों के विवाह को नियंत्रित करता है। विदेशी विवाह अधिनियम 1969। यह भारत के उन नागरिकों पर लागू होता है जो भारत से बाहर विवाह करना चाहते हैं। यह भारत के बाहर विवाहों के अनुष्ठापन का प्रावधान करता है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हिंदू विवाह अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 1955 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 2. यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।